दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के सबसे रहस्यमयी ज्योतिर्लिंगों में से एक है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जिसमें एक नहीं बल्कि दो शिवलिंग मौजूद हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से एक शिवलिंग को स्वयं माता सीता ने अपने हाथों से बनाया था, जबकि दूसरे शिवलिंग को लेकर आए थे स्वयं पवन पुत्र हनुमान। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि हनुमान जी को क्रोध में आकर उस शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश करनी पड़ी? और क्यों लाखों कोशिशों के बाद भी वह शिवलिंग अपनी जगह से 1 इंच तक नहीं हिला? लेकिन मित्रों, रामेश्वरम का रहस्य सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि इसी पवित्र भूमि से जुड़ा है दुनिया का सबसे रहस्यमयी पुल, राम सेतु। एक ऐसा पुल जिसके पत्थर आज भी पानी में तैरते हैं। और जब समुद्र के बीच मौजूद इस विशाल संरचना की तस्वीरें दुनिया के सामने आईं तो वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। आखिर समुद्र के बीच 48 किलोमीटर लंबा यह पुल बना कैसे? क्या यह सच में भगवान श्री राम की वानर सेना द्वारा बनाया गया था, या फिर यह केवल प्रकृति का एक अद्भुत खेल है? अगर आपको भी भारत के रहस्यमयी मंदिरों, भूली हुई पौराणिक कथाओं और इतिहास के अनसुलझे रहस्यों को जानना पसंद है, तो अभी हमारे मिस्ट्री माला चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए अब जानते हैं रामेश्वरम के उस रहस्य को जिसने हजारों सालों से दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रखा है। रावण का अंत हो चुका था, लंका की धरती शांत थी और चारों ओर विजय का उत्सव मनाया जा रहा था। लेकिन उस विजय के बीच भगवान श्री राम के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, क्योंकि रावण केवल एक क्रूर राक्षस नहीं था, वह वेदों का ज्ञाता और एक महान ब्राह्मण भी था। और इसी कारण श्री राम पर लगा था ब्रह्म हत्या का दोष। तब ऋषि और मुनियों ने उन्हें बताया कि इस महापाप से मुक्ति केवल महादेव की आराधना से ही संभव है। इसके बाद रामेश्वरम के समुद्र तट पर एक विशाल यज्ञ की तैयारी शुरू हुई। समुद्र की लहरें तेज होने लगी थीं और उधर शुभ मुहूर्त तेजी से बीतता जा रहा था। पूजा के लिए एक दिव्य शिवलिंग की आवश्यकता थी। तब श्री राम ने पवन पुत्र हनुमान को कैलाश भेजा। हनुमान जी वज्र की गति से कैलाश पहुंच गए, लेकिन वहां महादेव के दर्शन नहीं हुए। तब उन्होंने हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बैठकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। इधर रामेश्वरम में ऋषियों की चिंता बढ़ती जा रही थी। आचार्यों ने श्री राम से कहा कि यदि अभी स्थापना नहीं हुई तो शुभ समय निकल जाएगा। तभी माता सीता जी आगे बढ़ी। उन्होंने समुद्र किनारे की पवित्र रेत को अपने हाथों में उठाया और धीरे धीरे एक शिवलिंग का निर्माण किया। यही शिवलिंग आगे चलकर रामलिंगम कहलाया और स्वयं भगवान श्री राम ने उसकी स्थापना की। लेकिन उसी क्षण आकाश में एक तेज गर्जना हुई। हनुमान जी वापस लौट चुके थे। उनके हाथों में कैलाश से लाया गया दिव्य शिवलिंग था। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि स्थापना पहले ही हो चुकी है, उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने दुखी होकर कहा, प्रभु, मैं आपके लिए स्वयं कैलाश से शिवलिंग लाया हूं और स्थापना हो चुकी। हनुमान जी का दुख देखकर श्री राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, यदि तुम इस शिवलिंग को उखाड़ दो तो तुम्हारे लाए शिवलिंग को यहां स्थापित कर दिया जाएगा। बस फिर क्या था? हनुमान जी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उन्होंने दोनों हाथों से शिवलिंग को पकड़कर खींचा, लेकिन शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपनी विशाल पूंछ से उसे लपेट लिया। धरती कांप उठी, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं, लेकिन वह शिवलिंग अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। धीरे धीरे हनुमान जी समझ गए कि यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं, बल्कि स्वयं महादेव का स्वरूप है। इसके बाद श्री राम ने हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी वहीं स्थापित किया, जिसे आज विश्वलिंगम कहा जाता है। और तभी से रामेश्वरम में 2 शिवलिंगों की पूजा की जाती है। लेकिन मित्रों, असली रहस्य अब शुरू होता है, राम सेतु का रहस्य। रामायण के अनुसार लंका पहुंचने के लिए श्री राम ने समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की, लेकिन 3 दिनों तक समुद्र शांत रहा। तब क्रोधित होकर श्री राम ने अपना अग्निबाण उठा लिया। पूरा समुद्र कांप उठा और तभी समुद्र देव प्रकट हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, समुद्र असंख्य जीवों का घर है, इसे सुखाना विनाश ला सकता है,
लेकिन मैं आपको एक उपाय बताता हूं। यदि आपके नाम से पत्थर समुद्र में डाले जाएंगे तो वे डूबेंगे नहीं। इसके बाद नल और नील ने वानर सेना के साथ मिलकर समुद्र पर पुल निर्माण शुरू किया। पत्थरों पर राम लिखा जाने लगा और देखते ही देखते पत्थर पानी पर तैरने लगे। वानर सेना दिन रात काम करती रही और कहा जाता है कि केवल 5 दिनों में 48 किलोमीटर लंबा राम सेतु तैयार हो गया। हजारों साल बाद जब 2002 में समुद्र के नीचे मौजूद इस संरचना की सैटेलाइट इमेजेस सामने आईं, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। समुद्र के भीतर एक लंबी चेन जैसी आकृति साफ दिखाई दे रही थी। दुनिया भर में सवाल उठने लगे, क्या यह वही राम सेतु है जिसका वर्णन रामायण में किया गया है? हालांकि बाद में नासा ने स्पष्ट कहा कि केवल सैटेलाइट इमेजेस के आधार पर इसे मानव निर्मित साबित नहीं किया जा सकता। लेकिन रहस्य यहां और गहरा हो जाता है, क्योंकि कुछ शोधों और दावों के अनुसार राम सेतु के पत्थर लगभग 7000 साल पुराने बताए जाते हैं, जबकि जिस रेत पर वे टिके हैं वह लगभग 4000 साल पुरानी मानी जाती है। आखिर 3000 साल का यह अंतर कैसे संभव है? और सबसे बड़ा रहस्य, रामेश्वरम के तैरते पत्थर। विज्ञान कहता है कि कुछ पुमिस स्टोन्स पानी में तैर सकते हैं क्योंकि उनके भीतर छोटे छोटे हवा के छिद्र मौजूद होते हैं। लेकिन समस्या यह है कि पुमिस स्टोन्स आमतौर पर ज्वालामुखी से बनते हैं और रामेश्वरम के आसपास हजारों वर्षों से किसी ज्वालामुखी का कोई प्रमाण नहीं मिला। तो आखिर ये पत्थर आए कहां से? आज भी यह प्रश्न विज्ञान के लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। आज भी रामेश्वरम की लहरें मानो त्रेता युग की उस कहानी को दोहराती हैं, जहां एक ओर था विज्ञान से परे विश्वास और दूसरी ओर था ऐसा रहस्य जिसे आज तक दुनिया पूरी तरह समझ नहीं पाई। शायद इसी कारण रामेश्वरम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था और रहस्यों का जीवित प्रमाण माना जाता है। लेकिन मित्रों, महादेव के रहस्य सिर्फ रामेश्वरम तक सीमित नहीं है, क्योंकि भारत में एक ऐसा ज्योतिर्लिंग भी मौजूद है जहां भक्ति, विश्वास और चमत्कार की कहानी आज भी जीवित मानी जाती है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है कि एक शिव भक्त स्त्री की तपस्या और आंसुओं ने यहां स्वयं महादेव को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया था, और तभी प्रकट हुआ घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतिहास में कई बार नष्ट होने के बावजूद यह मंदिर हर बार फिर से खड़ा हो गया। आखिर इसके पीछे सिर्फ आस्था है या कोई ऐसा रहस्य जिसे आज तक दुनिया पूरी तरह समझ नहीं पाई? इस रहस्य की पूरी कहानी जानने के लिए हमारी अगली वीडियो जरूर देखिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिए।